लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों वार पलटवार की राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस इस बार मोदी सरकार के खिलाफ बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि सत्ता में आने पर वो एक झटके में देश को इस समस्या से निजात दिला देंगे। इस पर अब वरिष्ठ बीजेपी नेता अनिल विज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो पिछले 70 सालों में वो नहीं कर पाए, इस बार कैसे कर देंगे। वो गलतफहमी में है। 4 जून को नतीजे आने के बाद वो या तो मिठाई की दुकान या फिर स्कूटर ठीक करने की दुकान खोलेंगे। पहले 70 साल में जो नहीं कर सका वो अब कैसे कर देगा। जनता समझदार है। जनता ने सभी पार्टियों के राज देखे हैं, कुनबों के राज भी देखे हैं, गैंगों के राज भी देखे हैं और भारतीय जनता पार्टी का विकास का राज भी देखा है। जनता बाजार में नमक भी खरीदने जाती है ना, तो देखती है भी किस कंपनी का अच्छा है। तो वोट तो देश का भविष्य बनाने की बात होती है। तो वो देखती है कि इनका पिछला किरदार कैसा रहा। कांग्रेस को जो पहले राज मिला था इन्होंने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, कम्युनिस्टों ने क्या किया, एसपी ने क्या किया, उस सारों का पिछला देखती है, अगला नहीं देखती। अगले पर भी तभी भरोसा करती है अगर पीछे उन्होंने अपने वादों को पूरा किया हो। तो राहुल गांधी जी गलतफहमी में है। जनता तो इंतजार कर रही है चुनाव की तारीखों का, ताकि इनको जवाब दिया जा सके। मिठाई देखिए, ऐसा है राहुल गांधी का राजनीति का जो खेल है ना, वो तो फेल हो गया। अब उनको पता है कि 4 जून के बाद उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। या मिठाई बेचेंगे या कभी कभी स्कूटर ठीक करने चले जाते हैं या स्कूटर रिपेयर की दुकान खोल लेंगे। कभी कभी वो अचानक आके खेत में सोनीपत के फसल बोने लग जाते हैं, जहाँ कहीं पर वो काम करेंगे। तो वो सारे काम थोड़े थोड़े करके देख रहे हैं कि भाई जब ये राजनीति पूरी तरह से उनकी फेल हो जाएगी तो फिर उन्होंने क्या करना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पीएम मोदी को चुनौती दिए जाने पर विज ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि अगर हम 100 पैसा भेजते हैं तो लोगों तक 15 पैसे ही पहुंचते हैं, 85 पैसा ये सिस्टम ही खा जाता है। मोदी जी ने इसी सिस्टम को ठीक किया है। अब अगर किसी के खाते में 100 रुपए भेजते हैं तो 100 ही जाते हैं, 99 नहीं। जो वादे नहीं किए थे वो भी किए। भ्रष्टाचार खत्म किया। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपकी पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि अगर हम 100 पैसे भेजते हैं ऊपर से तो नीचे मिलने वाले को 15 पैसे मिलते हैं, 85 पैसे तो ये सिस्टम खा जाता है। मोदी ने वो सिस्टम ठीक करा। अब ऊपर से 100 रुपये भेजते हैं तो खाते में 100 रुपये जाते हैं, 99 पैसे भी नहीं होते। वो देखो तो सही, कितने लोगों को मुफ्त गैस के सिलेंडर दिए। तुम्हारे टाइम में सिलेंडर नहीं थे, तुम भी दे सकते थे, लेकिन तुम्हें तो अब गरीब नजर नहीं आते जब तुम सत्ता में होते हो। 70 साल तक लोगों को पीने का पानी नहीं मिला। नरेंद्र मोदी ने घर घर पीने का पानी बेचा। अरे शर्म करनी चाहिए कांग्रेसियों। तुम महात्मा गांधी का नाम लेकर राजनीति करते रहे, जिन्होंने स्वच्छता पर इतना जोर दिया था, पर तुम्हारी किसी भी सरकार ने 70 साल तक स्वच्छता की बात नहीं की। नरेंद्र मोदी ने अपने पहले भाषण में लाल किले से खड़े होकर देश में स्वच्छता की बात की और आज सारे हिंदुस्तान में लोगों को इज्जत घर बना के दिए। क्या मुकाबला करोगे तुम? वहीं इस दौरान अनिल विज का एक बार फिर दर्द छलक उठा। उन्होंने बेहद क्रिप्टिक अंदाज में कहा कि मैं अब समझ गया हूं कि मुझे अंबानी छावनी तक ही ध्यान देना चाहिए। ये ऐसा है, अब हर जगह से ही जीतना चाहिए।
तो और बाकी जगह सब कर रहे हैं और मैं अपने अम्बाला छावनी में कर रहा हूँ और हमने पूरी प्लानिंग कर ली है, कार्यकर्ताओं की बैठकें ले ली हैं, उनकी कमेटियाँ बना दी हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगा रहे हैं और हम यहाँ से बहुत अच्छे ढंग से हम यहाँ से कमल का फूल खिलाएंगे। अब जो कुछ मेरे साथ हुआ है आपको मालूम है और मुझे भी समझ आ गया कि मुझे अम्बाला छावनी तक ही ध्यान देना चाहिए। बता दें कि इन दिनों जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता प्रदेश भर में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, वहीं अनिल विज ने खुद को अम्बाला कैंट विधानसभा सीट तक ही सीमित कर लिया है, जहां से वो विधायक भी हैं। विज के इस तेवर से बीजेपी को नुकसान होता है या नहीं, ये 4 जून को आने वाले चुनाव नतीजे बताएंगे। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।